सो हाय हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे। आपने मुझे बताया नहीं कि आप कैसे हो। माइसेल्फ विशाल एंड टुडे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कूलम्ब्स लॉ ऑफ थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, ठीक है ना। आज के न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के। अब तक हमने जो देखा वो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, दैट मीन्स की बोर्ड लेवल के थे, और आई थिंक उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही बेसिक आपको बताया, दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स उसमें हमने डिस्कस किया हुआ, जो क्लास 11 के वेक्टर की स्टडी में हमने कर रखा था, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप वेक्टर की स्टडी भी ज़रूर करना ताकि आप इससे रिलेट हो सको, ठीक है। तो आज हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो होगा व्हेन द फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या होगा कि किसी भी सिस्टम में जब फोर्स क्या हो, इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो आपने ये चीज़ें तो सर हमने 11th में पढ़ रखी थी, हम जब पढ़ रहे थे मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उस टाइम हमने इसको पढ़ रखा था। अब उसके देखो तो इस क्वेश्चन में आपका क्लास 11th के वेक्टर और उसकी स्टडी, उसके जो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की स्टडी हम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करने वाले चार्ज की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा थ्योरी है या जो क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड, दैट मीन्स कि व्हेन द फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, तो लिखा है टू आइडेंटिकल पेंडुलम, हंसना नहीं है आप लोग, ठीक है। टू आइडेंटिकल पेंडुलम हैज चार्ज प्लस क्यू, है ना, आर सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर। कह रहे जैसे ये सस्पेंड है, कैसे लटके रखे ना, ऐसे लटक रखे हैं, कैसे, इस तरीके से, ठीक है। सो फाइंड द मास ऑफ द बॉब। कह रहा है कि इस बॉब जो है ना, यहाँ पे हम जानते हैं ना पेंडुलम क्या होता है, स्ट्रिंग और बॉब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो इन मास ऑफ द बॉब वाइल स्ट्रिंग इज मासलेस, और कह रहा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर टू ऑल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व करके दिखाओ मुझे, करो। कहोगे सर कैसे करें, हम कैसे बताएं, मुझे तो आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला कि एक सिस्टम है, मतलब दो आइडेंटिकल पेंडुलम है। दो आइडेंटिकल मतलब क्या हो, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि जिसकी सारी डायमेंशन, सारी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से हमने सस्पेंड इसको हैंग कर रखा है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस यहाँ पे, और जिसके पास जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू, मतलब इसके पास भी प्लस क्यू है, इसके पास भी प्लस क्यू। दैट मीन्स कि जो चार्जेस हैं, इसको हमने मान लिया 1, इसको हमने मान लिया 2। दैट मीन्स कि चार्ज क्यू 1 एंड 2 पे जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा आपको, अब देखिए, तो जितने एंगल यहाँ से है इस लाइन से, उतने एंगल किधर है, इधर भी है, ठीक है ना। और इसने क्या दे रखा है, तो हमने माना क्या इसमें, सो मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, यहाँ पे अज्यूम करते हैं मास ऑफ द बॉब इज स्मॉल एम मान लिया, ठीक है ना। बॉब का मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है ना। स्ट्रिंग का मास क्या है, ये मासलेस है, तो इसको कंसिडर हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। ये आप कहानी जानते हो, ठीक है। लेंथ कितने रखा है, एल दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, जब इस तरीके से होगा, अब दोनों पे मास क्या है, ये दोनों किधर आना चाहेंगे ये अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहेंगे ना। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि इस पे भी पॉजिटिव क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ऐसे इक्विलिब्रियम है ना, तभी तो क्या है, सिस्टम पूरा किसमें है, इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पे दैट मीन्स कि यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसको इधर पुश करेगा। दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है। हम बात करें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ। अब बताओ मुझे कि इस पे जब मास इस बॉब का m है, तो और कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो इसका जब मास m है, तो इसका नीचे क्या होगा, इसका वेट होगा कि नहीं होगा, इधर भी क्या होगा, इसका वेट होगा, ठीक है। और कौन सी फोर्स डेवलप होगी, अब क्लास 11 को थोड़ा रिकॉल करके देखो, ठीक है, सब भूल गए, देखो इधर। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए सिंपली ये चार्ज नहीं होता, कुछ भी होता है, तो ये ऐसे जब सस्पेंड होता किसी फोर्स के साथ, हमने ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखा है, नहीं कर रखा है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो अब जब यहाँ पे होगा, जब मास है तो वेट है, तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगी, टेंशन की फोर्स डेवलप होगी कि नहीं होगी, और आइडेंटिकल है
मतलब टेंशन की फोर्स दोनों तरफ क्या होगी, दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। कोई डाउट इसमें, पक्का, ठीक है। चलो अब एक और कहानी देखते हैं कि इसका ये हमारा क्या देखा ना, इसको ये बी से क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा। कोई डाउट इसमें, अगर ये थीटा ये भी थीटा, ये तो छोटी सी मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, कोई डाउट इसमें। अब हम क्या करते हैं, किसी एक को फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कहानी सब में देखो इधर भी सेम है उधर भी कहानी सेम है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, हमें क्या नहीं पता है, ना हमें इसका टेंशन पता है ना ही हमें ये फोर्स पता है, ठीक है। अब देखो तो हम क्या करते थे ना, आपने देखा होगा क्लास 11th में कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, एफ बी डी क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे मान लिया था इसको मास कितना है बॉब का एम, यहाँ पे इसको क्या बनाएंगे हम, पॉइंट बना दिया। नीचे क्या होगा इसका वेट, इस डायरेक्शन में क्या होगा इसका फोर्स, ठीक है। इस एंगल पे क्या है आपका टेंशन की फोर्स, टेंशन की फोर्स हमेशा किधर होती है, हमेशा आउटसाइड, जहाँ से हम फोकस करेंगे उससे कहाँ होगी, आउटसाइड होगी, ठीक है। तो ये हमारी टेंशन की फोर्स होगी। ये एंगल हमारा ये कितना था, हमने देखा कि इस परपेंडिकुलर से जो हमारी नॉर्मल लाइन थी इससे कितना था, थीटा एंगल पे था। अब देखो हमने देखा यहाँ पे सिस्टम तो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये देखना किसी एक एंगल पे, तो हम क्या करें, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, याद है। तो इसको जब कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो ये इस पे है ना बेस, ये क्या बेस है, तो यहाँ पे जो बनेगा तो क्या होगा टी कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें, इस फोर्स को दैट मीन्स कि वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। अब F21 को कौन बैलेंस करेगा, तो F21 को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, ठीक, क्लियर हो इतना, टी साइन थीटा। अब हमें सारे कंपोनेंट इसके मिल गए, दैट मीन्स कि एक्स और वाई, दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपके मिल गए। अब क्या हम इसको दोनों को, अब इस पे इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 होगी, दैट मीन्स कि अब तो हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में लिखे यहाँ पे टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम इंटू जी। कोई डाउट इसमें, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू जी होगा। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे की बात करें यहाँ पे देखो टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, F21 F21। अब कहोगे सर ये F21 कैसे फाइंड करेंगे, F21 की कहानी हो गई ना। F21 अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या बोला था इन्होंने कि K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो फिर K उसका क्या था, कूलॉम्स कांस्टेंट Q1 Q2 क्या था, दैट मीन्स कि दोनों पॉइंट चार्ज पे दोनों पार्टिकल पे चार्ज की वैल्यू थी। R क्या थी, उनकी बीच की सेपरेशन। तो F21 की जो बात करें तो यही तो था ना, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे बात करें तो दोनों जब फोर्स बराबर हैं तो यहाँ पे क्या होगा, F12 इज इक्वल्स टू F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखो तो R हमें कैसे फाइंड करनी है, दोनों के बीच की सेपरेशन कहाँ गई, ये है रही R। अब R की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो आपको क्या पता है यहाँ पे, आपको इसकी लेंथ पता, हमने मान रखा था ना कितनी लेंथ, कितनी है इसकी, L है। सो अगर ये लेंथ L है तो ये क्या होगा आपका L cos थीटा, L cos थीटा होगा, ये तो L cos थीटा होगा, ये वाली, ये तो बेस इधर आएगा ना, ये देखो ये कहाँ पे, ये इस पे आएगा तो क्या होगा L cos थीटा, और ये इस पे जाएगा तो क्या होगा L sin थीटा, और ये L sin थीटा तो मतलब किसके बराबर होगा, इतना ये इतना ये, तो यहाँ वाली क्वांटिटी क्या होगी L sin थीटा। तो R यहाँ से क्या होगा, बी ये भी जितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, दोनों बराबर होगी ना, दैट मीन्स कि यहाँ भी ये भी क्या होगा L sin थीटा। इससे भी देखो बात वही है, ठीक है। सो R इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यहाँ से R इज इक्वल टू मिला 2L sin थीटा मिल गया। अब R की वैल्यू मिल गई तो फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या आप, तो फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ होगा K Q1 Q2 मतलब कि क्या लगाएंगे, तो ये क्या हो गया Q स्क्वायर, नीचे क्या होगा आपका R कितना है, तो R क्या होगा 2L
साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हो क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हमने देखा कि t साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन था, दैट मीन्स कि हमें लेंथ पता थी उसकी, हमें उसका मास फाइंड करना था। ठीक है ना, मास फाइंड करना था, हमें चार्ज उस बॉडी पे क्या था, चार्ज पता था। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, सो हमें यहाँ पे अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी रहेगी, अननोन क्वांटिटी हमारी रह गया टी, आई थिंक टेंशन हमारे पास क्या रह गया, अननोन रह गया। तो अगर हम क्या करें, कहीं ना कहीं टी को क्या करें, रिप्लेस कर दें, तो हमें आई थिंक मास के टर्म में हमें कुछ वैल्यू मिल सकती है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करें, डिवाइड कर दें। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो जब ऐसे करोगे, हाँ इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से जब करोगे तो ये क्या था, टी कॉस थीटा, और इधर क्या था आपका एम जी। टी से टी क्या होगा, इस बार कैंसिल, हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मास को बनाएंगे। अब ये किधर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इधर कर दो। ये इधर क्या बन गया, tan थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा m इंटू जी। ठीक है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, ये नीचे है ना, तो इधर आएगा, और ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो m को सब्जेक्ट बनाया हमने, m को, तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू यहाँ पे कहीं लिख दें जी, जी था ना, ये हमें मिल गया। दैट मीन्स कि मास ऑफ द बॉम्ब। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, कैसे देखो इधर हमने क्या किया, हमारे पास क्या गिवन था, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल पेंडुलम थे। कौन से, 2 आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम थे। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी, L थी, जिसके पास चार्ज कितना था, Q था, एक इधर था एक इधर था। इस तरीके से क्या थे, यहाँ पे सस्पेंड थे, जिसपे यहाँ पे देखा ना, एक जो हमारा जो बाइसेक्टर था, इसको थीटा एंगल पे बराबर एंगल पे क्या किया, इसने बांट रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा कि जब मास हमने मान लिया m है, लेंथ हमने देखा था कितनी थी, L थी, है ना। जब मास होगा तो क्या होगा, उसके पास वेट होगा, तो वेट होगा तो जाहिर सी बात वो नीचे उसको खींच देगा ना। और यहाँ पे ऑलरेडी एक फोर्स किसका लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इधर पुश करना चाहता था, तो ये, और यहाँ पे क्या था, ये स्टेबल था, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग खींचेगी ना, स्ट्रिंग जब खींचेगी तो उसमें क्या होगा, एक टेंशन की फोर्स क्रिएट होगी। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, उसके बाद सारे फोर्सेस को क्या किया, हमने बैलेंस किया। फोर्स को बैलेंस करने के बाद देखा कि ये टर्म्स आए, हमें क्या फाइंड करना था, मास को, तो हमें क्या, कोई एक अननोन क्वांटिटी को हमें रिप्लेस करना था, वो हमारी कौन सी थी, टेंशन की, तो हमने टेंशन को कट किया और यहाँ से मिल गया मास ऑफ द। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछते हैं अक्सर। ठीक है, और इसमें और आपका नया क्या कर देगा, है ना, जैसे मान लिया कि ये तो हमारा नॉर्मल फ्री स्पेस था, क्या था, फ्री स्पेस की बात कर रहा था, यहाँ पे फ्री स्पेस की बात करता है। यहाँ पे बोल सकता है, वो क्या बोल सकता है, यहाँ बोल सकता है कि ये मान लो कि ये किसी कंटेनर में है, मतलब ये पूरा सिस्टम किस में, किसी कंटेनर में है। जैसे मान लो कोई एक लिक्विड फील्ड है, कोई लिक्विड फील्ड है, जब कोई लिक्विड फील्ड होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे। एक तो हमारा क्या होगा, फ्री स्पेस में तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। दूसरा क्या चेंज होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब टेंशन फोर्स तो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वेट भी होगा। एक और फोर्स क्या हो जाएगा, कोई लिक्विड है तो लिक्विड में कौन सा फोर्स होता है, बॉइंट फोर्स होता है क्या, बॉइंट फोर्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि सिस्टम किस में था, इक्विलिब्रियम में था, तो उसकी स्टडी हमने कर ली थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि वेयर इज द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0,
मतलब पूछ रहा कि 2 चार्जेस हैं या 3 चार्जेस हैं, उसमें हम कहाँ पे चार्ज रखें कि उस पर नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए था, ठीक है, तो लिखा है क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, कह रहा है कि कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड Q एंड 4Q, ऑफ मैग्नीट्यूड कितना Q एंड कितना 4Q, ठीक है, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस D, किसके साथ, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस D, D के साथ क्या है, ये सेपरेट है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट अदर देन इंफिनिटी वुड अ थर्ड टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। कहने का मतलब क्या है इसका, कह रहा है कि कोई एक तीसरा चार्ज लेकर आए, तीसरा टेस्ट चार्ज जो क्या हो, इन्फिनाइट को छोड़ के कहाँ पे उसको रखें कि उस पर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, है ना। दैट मीन्स कि कोई तीसरा चार्ज हम लेके आ रहे हैं, उसको किस जगह पर रखें, इन्फिनिटी को छोड़ के, कि उस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो ये टेस्ट चार्ज अब आगे पढ़ोगे, टेस्ट चार्ज की कहानी। तो टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज होता है, बिल्कुल स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज, जिसपे हमेशा क्या होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, इसी को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल Q से डिनोट करने वाले, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो पूछ रहा है कि कहाँ पे तीसरा चार्ज लेके आए, तो ये मान लिया हमारा पहला चार्ज, ये हमने मान लिया दूसरा, और तीसरा कोई चार्ज हम पूछ रहा है कि कहाँ पे रखें कि उस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब तक हमने देखा था जब सिमेट्री कहानी थी, तो देखा मान लिया ये 1 है 2 है, जैसे मान लिया यहाँ पे Q है और ये भी क्या है, Q है। तो हमने देखा ना कि ये Q है, तो हम अगर मान लो कि दोनों सेम चार्ज के, मान लो कि हम कहाँ पे रखेंगे, तो किस जगह पे कोई तीसरा चार्ज रखें तो वो नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप सीधे बोलोगे ना सर इसकी लेंथ की मतलब कि इसके लेंथ की हाफ पे रखेंगे, तो इस पर कोई भी चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे वो पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस पर नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। लेकिन यहाँ पे देख रहा हो कि एक चार्ज क्या है, Q है, और एक क्या है आपकी 4Q है। मतलब यहाँ पे दोनों क्या है, सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या दोनों का अलग अलग है, साइन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है आपका अलग अलग है। तो तीसरा चार्ज को ला के रखते हैं। तो आपने देखा होगा मैग्नेट की, जैसे मान लो कि 2 मैग्नेट हैं, एक छोटा सा मैग्नेट एक बड़ा सा मैग्नेट, ठीक है ना। एक मान लो इसको छोटा सा कर लेते हैं, हाँ ये मान लिया छोटा सा एक बड़ा सा, ठीक है। देखो जरा, तो हमने देखा ना यहाँ पे, जैसे मान लो ये बड़े से मैग्नेट के पास और इसके पास लेके आए, दोनों के बीच में रखे, और मान लो कि इसकी पोलैरिटी, तीनों की पोलैरिटी एक जैसे, मान लो कि इधर नॉर्थ है तो इसका भी नॉर्थ, इधर साउथ है तो इसका भी साउथ। तो ये क्या करेंगे, ये तीनों आपस में रिपेल होना चाहेंगे ना। तो जब हम इसको पास लाएंगे तो देखेंगे ना कि बड़े वाले की जो ताकत होगी वो क्या होगी, छोटे वाले से ज़्यादा होगी, और उसको ज़्यादा दूर इसको डिस्प्लेस करेगा। मतलब ये इसको जब हम लेके आएंगे, मतलब देखो कहानी ये होगी, यहाँ मान लिया कि नॉर्थ, यहाँ पे मान लिया एक छोटा सा नॉर्थ और ये साउथ है, और यहाँ पे एक छोटा सा ये साउथ का एक नॉर्थ है। तो जब इसको हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये इससे ये मतलब ये चाहेगा ना, ये इसको लेके आएंगे तो इधर भागना चाहेगा, इसको लेके आएंगे तो इधर भागना चाहेगा, ठीक है ना। जब पास में लेके आएंगे तो देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मतलब इसके बीच की गैपिंग क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि मान लो यहाँ पे x1 होगा और x2 से क्या होगा, हमेशा x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी ताकत क्या है, बड़े वाले की ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको उधर पुश करेगा। ये कहानी आई। तो ये सेम कहानी किस में होती है, चार्ज के अंदर भी होती है। तो कोई तीसरा चार्ज, मान लो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा, Q चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तीसरा चार्ज, ठीक है। जब यहाँ पे रखेंगे तो कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या नेट फोर्स 0 होगी। देखें क्या नेट फोर्स चार्ज यहाँ पे 0 होगी। तो जैसे यहाँ पे रखोगे, ये भी क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये क्या करे, इसको पुश करेगा, पुश करेगा तो किधर भाग जाएगा, ये तो आगे निकल गया ना। और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या करे, इसको पुश करेगा। क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 हुई, यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ला के रखा टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव, इसको पुश करेगा कुछ ना कुछ फोर्स, क्योंकि दूर तो है, क्योंकि हम जानते हैं ना इलेक्ट्रोड, ये फोर्स जो होती है किस पर डिपेंड करती है, के Q1 Q2 अपॉन R के बराबर। हमने देखा कि डिस्टेंस से तो ताकत कम है, लेकिन हमेशा देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव इनको पुश करके बाहर कर देंगे। यहाँ भी क्या होगी, नेट फोर्स 0 नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसको बीच में रखते हैं।
तो हमने देखा अगर हम बीच में रखेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी ताकत क्या है, ज़्यादा है। जब इसकी ताकत ज़्यादा होगी तो उसको कितना धक्का देके जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको कितना धक्का देगा, छोटे वाले एक धक्का देगा। मतलब ये क्या होगा, शिफ्ट होना, शिफ्ट होते होते क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। जब वहाँ पे रुक जाएगा तो वही पॉइंट हमारा क्या होगा, वही पॉइंट हमारा होगा जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू उस पर क्या होगी, 0 होगी। आया समझ में? तो मान लिया कि इस पॉइंट पे, इस तीसरे पॉइंट पे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने चार्ज रखा, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज रखा इस जगह पे, ठीक है। सेपरेशन कितनी थी, d थी। जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 किसके, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, सॉरी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर होगा, मतलब ये इसको इधर धक्का देगा और 2 इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। और हमने बोला कि इस जगह हमने मान लिया कि यहाँ पे ये जो कहानी किसकी है, ये स्टेबल की कहानी है। कौन सी कहानी है, स्टेबल है, ठीक है ना। स्टेबल मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होगा कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। दैट मीन्स कि 3 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 3 2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा और अपोजिट फोर्सेस होंगे तो क्या होंगे, वो अपने आप को कैंसिल कर देंगे। एक्शन रिएक्शन की बात करेगा, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, इस पर तो 0 हो गया, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों के मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे F31 की बात करें, F31 कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, दैट मीन्स कि K और चार्ज कितना है F31 होगी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तो Q और कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कौन से लेंगे हम, तो यहाँ पर डिस्टेंस हम इसको क्या मान लें, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ हम मानेंगे ना, यही तो डिस्टेंस पूछा है हमने। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, तो क्या होगी, x² हो गया, ठीक है। हम बात करें किसकी, F32 की बात करें, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये किसके कितना होगा, तो ये K4Q इंटू कैपिटल Q, 4Q किसका, ये वाला, और डिस्टेंस कौन सी होगी, ये होगी, नहीं, कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वाली, तो ये कितनी होगी आपका d माइनस एक्स होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, तो ये होगा आपका d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़े फिर, देखिए इधर, अब ये दोनों फोर्स को बैलेंस कर दें तो यहाँ पे लिखते हैं Q कैपिटल Q अपॉन x² इज इक्वल्स टू K4Q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है इसके अंदर से, ये K कट गया, ये कट गया, ये, ठीक है। इसको इधर लाते हैं तो ये d माइनस अपॉन x² और ये इधर क्या बचा आपका, 4 बचा, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट करूं, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d माइनस एक्स और ये होगा आपका x, ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखें हम, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1 होता है तो इधर जाएगा तो d माइनस एक्स और ये कितना होगा 2x होगा, ठीक है। और ये इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो इधर होकर क्या जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा 3x, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी x इज इक्वल्स टू होगा आपका d/3। मतलब कि हम बात करें तो स्मॉलर से जो आपकी डिस्टेंस x हमने मान रखी थी, d/3 पे जाएं, दैट मीन्स कहाँ से, छोटे वाले चार्ज पे, दैट मीन्स कि जो हमारा छोटा मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उससे अगर हम कहाँ जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि तो आप यहीं से मानो, आप कहीं से ही मान सकते हो, लेकिन हमेशा जो भी रेफरेंस देना उसको बताना कि हमने इसको कहाँ से मान रखा था। तो ये कहाँ से था, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, कहाँ से था, स्मॉलर चार्ज से था, ठीक है। तो स्मॉलर चार्ज x इज इक्वल टू d/3 पे रखेंगे हम उस टेस्ट चार्ज को, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आया समझ में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। सो यहाँ पे देखा, ये तो सेम साइन के चार्जेस थे, हमने देखा कि कोई टेस्ट चार्ज रखा तो उस पर देखा कि इसके बीच में कहीं एक नेट फोर्स क्या थी, इसकी 0 थी। अब हम क्या करते, थोड़ा डिफर चार्ज लेते हैं। डिफर चार्ज मतलब कि यहाँ पे मान लिया कि वही सेम दो बॉडीज हैं यहाँ पे, एक पे मान लिया Q और एक पे यहाँ पे मान लिया दूसरी जो बॉडी इस पे मान लिया -4Q,
ठीक है, -4q। क्लियर। अब इनकी जो बीच की जो सेपरेशन है उसको मैंने मान लिया यहाँ पे d है। कितनी है? d। ठीक है। अब पूछ रहा है कि तीसरा थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें, कहाँ पे, इन्फिनिटी को छोड़ के कहाँ पे रखें कि वो उसके नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ रखा, ठीक है। तो तीसरा चार्ज हम कहाँ रखेंगे देखते हैं। तो फिर से हमने मान लिया कि आपने देखा था पहले वाले केस में कि यहाँ पर रखा, तो तीसरा चार्ज हम रखते हैं यहाँ पे, मान लो क्यू रख दिया। ये कौन सा है? +q चार्ज है। जब यहाँ पे बीच में कहीं रखोगे तो इसकी ताकत क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है ना। ये जैसे ही यहाँ पर रखो इसको खींच के कहाँ पे लाएगा? अपनी तरफ ला देगा। और हम देख रहे हैं कि ये भी तो उसका क्या कर रहा है, इसका सहयोग करेगा इधर ले जाने के लिए। हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए इस पे नेट फोर्स, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं मिली। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया यहाँ पर रख दूँ, इसको रखा। जब यहाँ पर रखेंगे तो देखा कि इसकी ताकत क्या है? ज़्यादा ही। इस जगह से ये रिपेल तो करेगा, इसको ये रिपेल तो करेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इसकी डिस्टेंस भी तो क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा है ना। और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी ताकत क्या है, और ये तुरंत इसको खींच लेगा। मतलब यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन, यहाँ पे भी पोजीशन इसकी पॉसिबल नहीं है टू फाइंड द नेट फोर्स 0। ठीक है। अब हम कहाँ पर रखें? तो बचा हमारा सिर्फ ऑप्शन इधर ही बचा। तो मान लिया कि इस जगह पर रखते हैं हम इसको, इस जगह पर रखा हमने। तो यहाँ पे जब रखोगे तो इसको देखते हैं, जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं देखें हम पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे मतलब इसके साइड में, मतलब इसके तरफ बन सकती है कि यहाँ पे रखें अगर टेस्ट चार्ज को, तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है। तो इसको मान लिया यहाँ पे 1, इसको 2, और इसको मान लिया हमने 3। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 किधर होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 किस डायरेक्शन में? इधर है। अब बात करें फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर होगा? तो इधर। क्यों? ये फोर्स कैसा होगा? ये F31 कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। F32 कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है। अब देखिए, तो इसने बोल देना कि इस पॉइंट को हमने मान लिया कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी, फिर से माने तो वही x डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड पॉइंट पे, एट पॉइंट 3 नेट फोर्स इज 0। क्या है? 0 है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे F31 इज इक्वल्स टू F32। ठीक है, होगा। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस की वैल्यू हम फिर से यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखो F31 की वैल्यू कितनी होगी? F31 कहाँ गया? हाँ, इधर वाला ना। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो सेपरेशन, दैट मीन्स की चार्ज कितना होगा? KQ और कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितनी यहाँ की? x स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 32 ना, सॉरी कहाँ गया? 32। ठीक है ना। 32 की बात करें तो ये होगा k कितना? माइनस क्यों रखें? क्योंकि ये तो हम फोर्स में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस क्या लगा, मॉड के अंदर लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 4q टू q अपॉन, अब डिस्टेंस कौन सी होगी? तो यहाँ से पूरी की पूरी कितनी थी? x d थी, और यहाँ पे क्या होगी? यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी d प्लस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ से कुछ कटेगा। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं इसको, देखो तो यहाँ पर रखा x d प्लस एक्स अपॉन, इसको लेते हैं इधर, तो 4x स्क्वायर। इसका जब अंडर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? d प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करें दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू कितना होगा? सो d इज इक्वल्स टू, तो 2x माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? d। तो हमने देखा कि जो डिस्टेंस थी इस छोटे से चार्ज से उस जो तीसरे चार्ज की जो डिस्टेंस थी वो कितनी होनी चाहिए? x इक्वल्स टू d पे होनी चाहिए। जब यहाँ पे होगा तभी उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आया समझ में?
कहोगे सर कैसे, इसको प्रूफ करके दिखाइए, करें प्रूफ, देख लो। तो यहाँ पे रखोगे तो इस पर नेट फोर्स 0 होगी। तब बात करते हैं फिर से किसकी, F31 की बात करें ना, F31 तो ये क्या था, K Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, D का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने मिल गई। अब बात करें किसकी, F32 की बात करते हैं तो K Q 4 Q अपॉन D, और D प्लस डी मतलब यहाँ पे रखोगे ना D प्लस डी, तो D कितना होगा 2D का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, K 4 Q कैपिटल Q अपॉन 4D स्क्वायर। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो आपको क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ से मिला आपको कि K Q अपॉन D। अब ये फोर्स और ये फोर्स मिल गया बराबर। अब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि ऐसे हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को दैट मीन्स पूछ दे कि कहाँ पे तीसरा चार्ज रखें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप खुद से करके बताओ मुझे। मान लिया यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे कौन सा चार्ज मार लें, 3, कुछ भी मान लो जो आसान रहे, या उसी क्वेश्चन को करना हम इस बार इधर से मानना, किसको 4Q। ठीक है, इसको इधर से हम करके देखें तो ये डिस्टेंस कितनी थी, D थी। आपने बोला था इधर से आपने किया था, इधर से मान लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ से जो एक हमने चार्ज रखा है यहाँ पे, तीसरा चार्ज यहाँ पे 1, ये 2, 1 2 और ये 3, तो इसको मान लिया हमने x मान लिया। ठीक है, इधर से मान लेते हैं x। तो लिखना होगा आपको, आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखें तो ये क्या करेगा, इसको 1 इसको इधर पुश करेगा, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इधर होगा, और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर होगा, 3 ड्यू टू इधर होगा। तो फिर से वहाँ पे भी देखें 3 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 3 1, ये कहानी होगी, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, रखते हैं यहाँ पे। तो 3 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो K Q 3 2 मतलब ये वाला ना, 2 से ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी आपकी D माइनस एक्स होगी। हाँ ठीक है ना, D माइनस एक्स होगी। तो आप यहाँ से रखोगे 4 और D माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F31 क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, तो हाँ सॉरी ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये होगा आपका K Q कैपिटल Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इतना मिल गया। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से मिलेगा आपको, ये कट जाएगा, ये कटेगा, कट गया। तो यहाँ पे करोगे तो 4D माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2D माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे इसको 2D माइनस 2x इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक। तो ये होगा 2D इज इक्वल्स टू क्या होगा 3x, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2D/3, 2D/3। क्लियर हुआ। मतलब पहले केस में देखा था हमने, पहले केस में कितना आया था, पहले केस में देखा ना कि x इज इक्वल्स टू कितना आया था, D/3 आया था। किस तरफ से, स्मॉलर वाले साइज से, ये था स्मॉलर वाले साइज से, और ये किधर से आया है, तो ये हमारे साथ बिगर वाले साइज से आया है। किधर से, जो बिगर चार्ज है, बिगर चार्ज है। ठीक है, तो दोनों से कहानी समझ में आ गई। मतलब बात वही है, या तो इधर से करो तो इसको लिखना होगा आपको कि बिगर से ले रहे हैं कि स्मॉलर से ले रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं सो प्लीज़ मुझे बताइए कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सो ठीक है, तो थैंक यू एंड गुड लक।